इसलिए गंगा का अगर फोटो का दर्शन करोगे, यमुना के फोटो का दर्शन करोगे, सरयू मैया के फोटो का दर्शन करोगे, मंदाकिनी के चित्र का दर्शन करोगे और नर्मदा के चित्र का दर्शन करोगे, इन सारे चित्रों का दर्शन एक बार आपके पास में अगर नर्मदा जी का फोटो नहीं है तो नेट पे सर्च कर निकालना। अगर सारी नदियों के चित्र का दर्शन करना, किसी चित्र में किसी नदी के हाथ में शंकर का शिवलिंग नहीं होगा, पर मां नर्मदा के फोटो का जब दर्शन करेंगे, मां नर्मदा के चित्र का जब दर्शन करेंगे तो मां नर्मदा के हाथ में शिवलिंग मिलेगा। क्यों? जो शिवलिंग नर्मदा के जल से सामने आया वो हवा में रुक गया। मां नर्मदा ने अपनी जल की तरंग को ऊपर लेकर अपने हस्त कमल में झेल लिया। शंकर भगवान ने कहा, नर्मदा ये शिवलिंग तो तू जगत कल्याण के लिए रख दे, पर तेरे हर कंकर में शंकर बसेगा, तेरे जल से शिवलिंग प्रकट होगा। और भारत की भूमि पर क्या पूरे विश्व में, पूरे जगत में आप सोने का शिवलिंग बनाओगे तो प्रतिष्ठा करवाना पड़ेगी, प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, सिद्ध करना पड़ेगा। चांदी का शिवलिंग बनाओगे तो प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगी, सिद्ध करना पड़ेगा। जितने भारत की भूमि पर मंदिर बनते हैं, इन मंदिरों में जितने शिवलिंग रखाते हैं, इन शिवलिंगों की प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ती है, इन शिवलिंगों की स्थापना करना पड़ती है। शंकर भगवान कहते हैं, नर्मदा तेरे जल से जो शिवलिंग प्रकट होगा उसकी कभी प्राण प्रतिष्ठा नहीं होगी, उसको प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको प्राण देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उसको सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो स्वयं सिद्ध है, वो स्वयं प्राण प्रतिष्ठित है। पूरे भारत की भूमि पर सारे शिवलिंग तुम बनवा लो साहब। आप जयपुर घूमने जाओ, उदयपुर घूमने जाओ, राजस्थान घूमने जाओ, वहाँ शंकर जी के शिवलिंग बनते हैं। कई कई मंदिरों में उज्जैन आदि आदि जगह जाओ, वहाँ शंकर जी के शिवलिंग बनते हैं जो हाथ से बने हुए हैं। उन मूर्तियों की, उन शिवलिंग की प्रतिष्ठा होगी, उन शिवलिंगों को प्राण देना पड़ेगा, प्राण प्रतिष्ठा करना पड़ेगा। पर जो नर्मदा के कंकर से बना हुआ है, नर्मदा के जल से बना हुआ है, नर्मदा के जल से जो प्रकट हुआ है नर्मदेश्वर महादेव, उसको प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती।